बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख्वाब देखते रहिए। ख्वाब देखें लेकिन उन्हें पूरा करने की जद्दोजहद जो है ना, वो फिर सोने भी नहीं देती। तो ये भी एक बड़ा अजीब सा मामला है, जागते और सोते ख्वाबों का। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं, अभी जब मैं इसका आगाज़ करी थी तो मैं जब आती हूँ सेट पर तो थोड़ा इधर उधर मूव होती हूँ। एक टेंशन होती है हमेशा ना, स्ट्रेस हो रहा होता है लाइव जाने से पहले। मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक को मैं लफ्ज़ों में कैसे बंद करूं, क्या कहूं। तो मुझे अहमद फराज की कुछ चंद लाइनें मुझे याद आईं, तो मैंने सोचा शायद मैं कुछ डिस्क्राइब कर सकूं। वो कहते हैं कि होता मेरे हाथ में अगर निज़ामे कुदरत फराज, होता मेरे हाथ में अगर निज़ामे कुदरत फराज, मैं तेरी ये गलियों में शाम ना होने देता। होती अगर मेरी शनासाई तुझसे, मैं तुझे लोगों में आम ना होने देता। तो वो इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि काश ये निज़ाम है जो कुदरत का, ये मेरे हाथ में होता, जो ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने शायद महबूब के लिए या किसी और ख्वाहिश को बयान करते हुए इसमें ज़िक्र किया। तो यही आज का मेरा टॉपिक भी है कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। ज़िंदगी के अगले लम्हे का हमें भरोसा नहीं। मुसलमान होने के नाते ज़िंदगी से ज़्यादा मौत पर हमारा यकीन है, लेकिन जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी है, क्या वहाँ पर हम कभी कमज़ोर हो जाते हैं। या अगर मैं रिलेशनशिप की स्पेशली बात करूँ, तो जो हम कर रहे होते हैं या जो हम महसूस कर रहे होते हैं वो हम कह नहीं पाते, और जो सामने वाला होता है वो शायद सही समझ नहीं पा रहा होता। ये तो शायद कहीं ना कहीं ताल्लुकात की बात आ गई। लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, ग्रोथ की बात करूँ, मैं ख्वाबों की बात करूँ, मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ, हमारे यहाँ तो बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती है ना कि जी मेरे बच्चे ने बड़े होके बड़ा आदमी बनना है। ये थोड़ी सिखाया जाता है कि इसने बड़े होके अच्छा आदमी बनना है। दोनों में बड़ा फ़र्क है, और वो वाज़ेह फ़र्क जो है वो अक्सर लोगों की शख्सियात में भी नज़र आता है। लेकिन आपने सोच लिया है कि आपने ये करना है, आपको ये भी चाहिए, बट उसके लिए आपने प्लानिंग क्या की है। इंसान को भूख लगती है तो भी वो रोज़ी रिज़्क़ कमाता है, खाना पकाता है, निवाले बनाता है, मुँह में डालता है, चबाता है, फिर कहीं जाके पेट की भूख मिटती है। तो एक प्रोसेस है। क्या हम उस प्रोसेस से गुज़रना चाहते हैं? ख्वाहिशें बहुत हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो जो प्रोसेस है जिसमें शायद कभी पेन है, कभी सेक्रीफाइस है, कभी हार है, कभी जीत है, उस प्रोसेस से हम डरते हैं। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसे हासिल करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी या हमारी प्लानिंग क्या है। हमारे साथ जो आज के मेहमान मौजूद हैं, दोनों शख्सियात जो हैं वो बड़ी मोहतरम हैं, एंड आपने इनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखा है। इमरान भाई को तो आप इस तरह जब भी हम कोई सोशल टॉपिक रखते हैं तो ज़रूर आप उन्हें सुनते भी हैं, और वो मेरी और आपकी जो है बहुत सारी चीज़ों में तालीम भी फरमाते हैं। आज ही इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? और हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें सिद्दीकी बॉस के नाम से जाना जाता है, एंड इनका जो है ओरिजिनल नाम है अमानुल्लाह सिद्दीकी। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ बिल्कुल खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। प्लीज़ बैठिए। थैंक यू। मेरे अब्बा के एक कज़न है, वो रहते हैं टोबा टेक सिंह में ना, वो बिल्कुल आपके जैसे। अभी जब आप आए तो मैंने कहा ये यहाँ, और उनका नाम भी यही है। मज़ेदार बात है। और आई डोंट नो कि ये मैं ऑन एयर क्यों शेयर करी, मेरा दिल किया कि मैं ऐसा कुछ चेहरे बड़े फेमिलियर से होते हैं। और जहाँ ये चेहरों की बात हुई, कहते हैं दुनिया में एक चेहरों के 7 लोग होते हैं। इज इट राइट? ऐसा है इमरान भाई? है, लेकिन मिलते जुलते होते हैं। जिस तरह आप किसी को देखते हो तो एकदम से किसी की झलक महसूस होती है, ऐसा है। इसी तरह की मुशाबहत होती है। ऑल राइट। अच्छा, आप जो करना चाहते थे वो आपने हासिल किया ज़िंदगी में? कुछ हासिल किया? 90% किया। कितना परसेंटेज है? 20 to 25। 20 to 25। सो इस पे खुशी है या रिग्रेट है? नहीं, बहुत खुशी है। जब लोगों की हालत देखते हैं तो उस हिसाब से बहुत खुशी है। जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं ना, हाँ। तो पता लगता है कि नहीं जी, जो वो खाम ख्यालियाँ होती हैं। अच्छा। जिस वक्त आप मैं तो
देखिए लाइंस लिखता हूँ, लाइन क्रिएटर हूँ। जिस वक्त मैं 18-19 साल का था तो मैं अपने वालिद से कहता था कि आपने मेरे लिए किया ही क्या। अच्छा। और अब मैं कहता हूँ कि आपने जो किया है वैसा कोई कर नहीं सकता। ऑल राइट, मतलब जब वो कहते हैं ना कि किसी के शू में आप पैर डाल के देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है हम जो करना चाहते हैं वो हम करना ही नहीं चाहते, या बस हम ये चाहते हैं कि मैंने ये सोच लिया है और कोई बस कुछ हो जाए, कोई मिरेकल हो क्योंकि जाए। मैं उस तर्ज का बंदा हूँ जो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि व्हाट यू कैन परसीव इट यू कैन अचीव इट। ओके। ठीक है, रिमेनिंग क्या चीज़ होती है? स्टेप्स। अगर आपको स्टेप्स आते हैं तो फिर आप कर जाएंगे, अगर अच्छा। आपको स्टेप्स नहीं आते हैं तो फिर रह जाएंगे। राइट। तो ये जो कोई फिक्स फार्मूला है? फॉर श्योर फार्मूला वो क्या है, जरा आप बताइए हमें भी कि फिक्स फार्मूला जाने वो हो। बहुत ये तो मुझे आसान भी नहीं पता formula। था कि कोई फिक्स फार्मूला हो सकता है। क्या है ये फिक्स फार्मूला? क्या क्यों? मैं भी आज बैठ के देखती हूँ सीट पे बैठने का क्या क्या क्यों कैसे, क्या क्यों और कैसे। क्या क्यों और कैसे। कोई भी आपको करना है ना, हाँ। वो शुरू हमेशा ख्याल से ही होता है। राइट, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ये किसी का ख्याल था, उसने बनाई और आप बैठे। जो कपड़े आपने पहने हुए हैं, जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये है क्या क्यों और कैसे की स्टेप्स। जो भी करना है, जो आपने कहा ना हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, राइट, या बीच में रह जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ शुरू करते हैं, रह जाते हैं। तो जो भी आप करना चाहते हैं ना, उसका सबसे पहला सवाल है क्या क्या करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली Exactly, क्या करना वो चाहते हैं, पता होना अच्छा चाहिए। क्या करना चाहते हैं, विजन होना का मतलब ये है कि वो जो क्या है वो है क्या, है वो है कैसा। ठीक है। राइट, मुझे गाड़ी खरीदनी है ना, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं गाड़ी में बैठना चाहता हूँ। कौन सी गाड़ी, कौन सी, कैसी गाड़ी, किस रंग की गाड़ी, उसकी कोई गाड़ी कहाँ पे होती है ना, Right. वो आपको नजर आना, यानी आपका हदफ आपको पता होना चाहिए, आपका हदफ आपको नजर आना चाहिए। सही अभी आपने बात कही ना, ये जो क्योंकि ये वेग बातें हैं ना, जो अभी आपने बहुत अच्छी बात कही थी अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कि बड़ा और अच्छा। हाँ। राइट, यानी वो कहते हैं मेरा बेटा बड़ा बनेगा। अच्छा, और ऑब्वियसली बच्चा छोटा होता है, वरना पूछ ही लेता अम्मी ये बड़ा क्या होता है, बड़ा क्या होता है, पैसे वाला है या फिर यार मैं अपना अच्छा बनाना चाहता हूँ। अच्छा, ये अच्छा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। राइट, अच्छा क्या होता है। राइट, तो यानी कोई भी अगर कुछ ऐसी हरकत करके आए कि जो नाजेबा हो, तो उसके दोस्त भी कहे यार क्या अच्छा काम, क्या जबरदस्त किया तूने यार, तो उसके लिए तो वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा वो जो दूसरों के लिए अच्छा। ठीक है, तो एक टारगेट पता होना चाहिए आपको कि आप क्या चाहते हैं या आप क्या करना Clear चाहते हैं। picture। क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। That's क्लियर simple। पिक्चर होनी चाहिए और कि उसके बाद फिर क्यों। राइट, अच्छा फिर जब आपको ये समझ में आ जाएगा यार मुझे ये चाहिए, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा नजर आता है, ये ऐसा है, ये वहां है, ये उस मकाम पे है, कुछ भी आप ले लें, रिलेशन ले लें, बिजनेस ले लें, इमिग्रेशन ले लें, कुछ भी ले लें, इट हैज टू बी कि ये है क्या। ठीक है। क्योंकि जब तक नहीं है, आप अगर एक रिक्शा वाले को रोके, राइट, और एक रिक्शा वाले को रोके कहें कि वो पूछे बाजी कहाँ जा रहे हैं और आप उसको ना बताएं तो कहाँ लेके जाएगा। हाँ, वो कहेगा बीबी जाओ जाके इलाज करो अपना, हैदराबाद का चक्कर लगा के तो जब तक आप इसको ये नहीं बताएंगे, हाँ। राइट, कि क्या चाहिए, ये आपको कहाँ से लेके जाएगा। अच्छा, ये बात है ना, वैसे जब तक आपको पता ही ना हो, आप बड़े खुद भी कॉम्प्लिकेशंस में रहते हैं कि मुझे। अच्छा देखिए, इमरान सर तो खैर माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा नाम दिया है, बहुत बड़ा काम है। हाँ। और कुछ जगहों पे इख्तिलाफ राय ज़रूर हो सकती है, इख्तिलाफ नहीं हो सकता। सही। इख्तिलाफ राय इस जगह ज़रूर हो सकती है अगर जस्ट सपोज के मुझे बनना है कि जी बहुत इंजीनियर बनना है, मैंने 10-12 लाख रुपए सेव किए हैं, उसी असना में मेरी माँ का ऑपरेशन आ जाता है। अब मैं तो फोकस्ड हूँ कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन मेरी वालदा का ऑपरेशन मेरे लिए ज़रूरी है, वो इंजीनियर बनना मेरे लिए ज़रूरी है। ये तो प्रायोरिटी इंसान की है। जरा समझिएगा, जो चीज़ें आप प्लान करते हो मेरे हिसाब से वैसा नहीं होता। ओके। अगर आप प्लान कर रहे हो कि जी मुझे आगे जाके मैं 30 लाख रुपए कमाऊंगा और 30 लाख रुपए कमाने के बाद मेरी एक अच्छी लाइफ स्टाइल होगा, मेरा एक अच्छा स्टैंडर्ड होगा, वैसा नहीं होगा। आपको पहले आपके अपने तोड़ेंगे, फिर आपके करीबी सर्कल आपको तोड़ना शुरू करेगा और उसके बाद आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। इमरान सर का 16, 17, 18 साल के लड़के जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी राय है। क्या क्यों कैसे पे फोकस हो सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली उतरेंगे वो, अब सर जो है वो फॉर्चुनेट है। हर आदमी फॉर्चुनेट नहीं है। हाँ, लेकिन यू नो ये जो बात है ना कि आप करना क्या चाहते हैं, ये चीज जो है ना आपको अलाइन करती है। गाड़ी भी कहते हैं ना कि अगर उसकी अलाइनमेंट ठीक ना हो तो वो कभी इधर जा रही होती है कभी उधर। मेरी भी खराब हुई भी आजकल गाड़ी की अलाइनमेंट। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये फॉर्मूला मैं सिलिकॉन वैली के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के बिजनेसमैन को सिखाता हूँ। यस। तो ये 18 साल वालों के लिए नहीं है। और यही मैं वही तो कह रहा हूँ सर, ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, लोग इस पे फोकस भी हो जाए। ये लोगों तक पहुंचाएगा कैसे, जैसे अभी पहुंचा रहे। अभी इसको मैं
सर बहुत ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो है वो नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी फैलती हैं, पहुँचती हैं। जो पॉजिटिव मैसेज होता है उसको पहुँचाने में आपको एक उम्र लग जाती है। राइट। आप बेटी पे, बहू पे, बिनते हवा पे, सानियों पे, हादसात पे कई सालों से मैसेज दे रहे हो, वो मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहे। मेरा एक अपना सोचने का नजरिया हाँ, और अभी मेरा पैर स्लिप हो जाए ऑन एयर और ऐसी खबर आएगी ना, ट्रेंड वन हाँ, मॉर्निंग शो मतलब में कोई होस्ट का controversy नहीं है। पावर स्लिप हो गया। लेकिन सर एक का- मुझे ब्रेक लेना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम ये बात करेंगे वैसे मैं क्या और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में जो प्लानिंग की वो वैसा नहीं हुआ, लेकिन फोकस और डिवोशन और डेडिकेशन बिल्कुल जब तक ये नहीं होती जिंदगी में कुछ भी नहीं मिल पा रहा होता। इवन आप एक नामुकम्मल से इंसान होते हैं। एक ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती। स्कूल लाइफ में डेंटिस्ट बनना चाहती थी, फिर थोड़ी सी बड़ी हुई तो फिर सोचा थोड़ी सी, अभी भी पता नहीं कितनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन फिर आगे सोचा कि नहीं ऐसा करते हैं, ये ना यूनिफॉर्म बड़ा अट्रैक्ट करने लग गया था तो सोचा आर्मी में जाऊँगी और फाइटर पायलट बनूंगी। मरना तो है तो क्यों ना एज ए फाइटर पायलट मर दिया। फिर पता चला कि नहीं जी, ज़िंदगी आपसे कुछ और डिमांड करती है और ज़िंदगी ने कुछ और प्लान करके रखा हुआ है। एंड फिर कुछ इस तरह के इमोशनल सीन्स क्रिएट हुए कि कुछ और से कुछ और हो गया, जो आप बात कह रहे थे। ठीक है, सारे ख्वाब कहीं और मैं कहीं और मैं आज यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैंने प्लान किया होता उसमें शायद मैं कहीं गुम चुकी होती, लेकिन जो कुदरत की प्लानिंग थी उसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, जिस पे मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। जब कुदरत कुछ प्लान करता है वो अपने हिसाब से करता है, अपने हिसाब से चलता है। तो इसका मतलब है गो विद द फ्लो वाली लाइन बड़ी अच्छी बैठती है। फिर कुछ लोगों पे बैठती है, उस पे बर्बादी ज्यादा है। अच्छा, देखें, हाँ, बर्बादी क्या बर्बादी? मतलब अगर गो विद द फ्लो पे चलते रहे, नहीं मिल रही नौकरी, नहीं मिल रही, फोकस नहीं है ना। देखिए, फोकस भी होना है। अभी उन्होंने यही बोला। हाँ। आप उस पर डिसएग्री कर रहे थे। बिल्कुल डिसएग्री किस पॉइंट पे हूँ ये भी बता देते हैं। हाँ। क्या, क्यों और कैसे। सर कह रहे हैं फोकस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं एक बात कर रहा हूँ सम केसेस की कि जिसमें बंदा मजबूर हो जाता है। जो अभी टीचर्स हैं वो सबको ABCD एक जैसी पढ़ाते हैं। अब वो सारी एक ही ABCD पढ़ के बाहर निकलते हैं, वो इस्तेमाल किसको कहाँ कैसे करते हैं वो उन पे। बिल्कुल। तो ही इज अ टीचर, उनका काम है एक अच्छी चीज को सिखाना। बिल्कुल सही है। अब जो अच्छा लिसनर होगा वो उसको समझ जाएगा, नहीं समझ पाएगा तो फिर वो फिर with the flow type गो का। विद द फ्लो ना, हाँ। है ना, मतलब ये सारी चीज़ होंगी। अच्छा, हमने क्या तो डिस्कस कर लिया था, मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं वो ज़रूरतन करना चाहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। सो यहाँ पर इस क्यों का मकसद क्या है? देखिए, इस क्यों का ताल्लुक बहुत हद तक इमोशन से है। ठीक है। कि आपके इसके पीछे जो आप करने जा रहे हैं ना, इसके पीछे आपके जज्बात क्या हैं, आपके पीछे इसके एहसासात क्या हैं, आपके पीछे इसकी पैशन क्या है। राइट, देखिए, नियत अमल, राइट, दो ही स्टेप्स है ना किसी भी काम के। अगर इसको और 3 को मैं और 2 में कर दूंगा तो क्या होगा, एक नियत होगी और एक उसका रेलेवेंट अमल होगा। राइट, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तुम्हारा अमल का दारो मदार तुम्हारी नियतों के ऊपर है। जैसे तुम्हारी नियत होगी वैसे ही तुम्हारा अमल होगा। राइट, यानी इसका अमल को, यानी इसका दूसरा मतलब है कि अमल को मैच करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकुन। अल्लाह की शान ये है कि जब वो इरादा फरमाते हैं, नियत, इंटेंशन फरमा देते हैं, कुन फयकुन, हो जा, और वो हो जाती है। राइट, इसका मतलब ये कि पहले इरादा होना चाहिए, पहले एक नियत होनी चाहिए, और उससे रेलिवेंट अगर आपका अमल होगा तो हदफ हासिल होगा। अगर आपकी नीयत टूटी फूटी है, अगर आपकी नीयत हो गया नहीं हुआ, अगर आपके पीछे उसका पैशन नहीं है, तो ये चीज़ जांचना कि ये चीज़ जिसके पीछे मैं हासिल करने के लिए जा रहा हूँ आखिर मुझे चाहिए क्यों। हाँ, तो क्यों चाहिए, वो फिर तो जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जब तक आप उस क्यों के ऊपर पीछे टाइम नहीं लगाएंगे ना, उसके साथ अपने जज्बात को अटैच नहीं करेंगे, आप उस इमोशन को अटैच नहीं करेंगे ना, बहुत सारे आपने ये बड़ा राजी बरज़ा जवाब दिया है। अभी जो आपने कहा है ना कि अल्लाह ने जो किया, कुदरत ने जो किया, अब मैं बहुत जो है वो खुश हूँ,
ये आपने एक राजी बर रज़ा जवाब दिया ना फॉर्मूले के हिसाब से। ये ठीक है, आपने कहा कि जी मैं कंटेंटेड हो गई, मैं हैप्पी हो गई, मैं शुक्रगुजार हो गई, मैं राजी हो गई अल्लाह से, राइट? ये वाली बात हो रही है ना। ये बिजनेस में तो नहीं चलने वाला। हाँ, बिजनेस पे नहीं चलने वाला। ये एजुकेशन में भी चलने वाला नहीं। इवन के सम टाइम ये पर्सनल लाइफ में भी नहीं चलेगा, ठीक है? बिकॉज एट द एंड जब आप बहुत लड़ते हो, मैंने भी लड़ी होगी वो लड़ाई, इन्होंने भी लड़ी होगी, उसके बाद जब आप थक जाते हो ना, फिर आपको एक लम्हा आता है जब आपको ना ये समझ में आता है कि ये अल्लाह की तकसीम है। बिल्कुल। चलो अब मैं इस पे राजी हो जाता हूँ, और वो ठीक भी है? तब जब हो चुकी होती है। जब हो चुकी होती है। ऑल राइट, आपने टिकटॉकर बनने का सोचा था जो आप बन गए? कभी जरा नहीं। कॉलर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मंजूर अली फ्रॉम कोटनजबुला हरिपुर, जी उठा पाकिस्तान। जी उठा पाकिस्तान, कैसे हैं आप? आई एम वेरी फाइन एंड बिल्कुल जबरदस्त और हैवी नाश्ता करने के बाद आपसे कॉल पे बात हो रही। कल भी बड़ी कोशिश की, बात नहीं हो पाई। और देखें माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत लोग आए हुए हैं। सबसे पहले तो मेरा सलाम जी, कैसे हैं जनाब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। बहुत कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं तो, मेरी यही वो बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मिल लूं तेरे आकर आने पे, पर न जाने क्यों मेरे पैरों में बेड़ियां पड़ जाती हैं और मैं आपसे मिल नहीं पा रहा। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं आपके पास इंशाल्लाह बहुत जल्द क्वेटा आ जाऊंगा। नहीं, इंशाल्लाह मैं हरिपुर से कॉल कर, हरिपुर आ जाऊंगा मैं। हरिपुर आ जाएंगे ये आपसे मिलने के लिए इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बात है कि इंसान जब किसी भी टाइम पे अपना एक सोचता है कि जी मैंने तो इस केटू की पहाड़ी को सर करना है और यूं करना है, ऐसे करना है, लेकिन वो जब नहीं कर पाता तो वो डिसाइड हो जाता है, हार जाता है, बिल्कुल डिसाइड काफी होता है। उससे। अब मैं इतना, अभी मेरी टिकटॉक भी है, बंद हो जाती, दिल डिसाइड हो जाता आप है। टिकटॉक भी बनाते हैं? मैं बिल्कुल, मेरी अरे आईडी है वाह। मंजूर अली 07। बड़ी अच्छा, बेहतरीन। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं ढूंढा है आपने अपने टिकटॉक की आईडी की प्रमोशन करने का। चले, दैट्स रियली गुड, इसके अकाउंट का। ओके, नहीं, तो अच्छा, मैं इंसान को मुकम्मल तौर पर, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब, आप कॉल कर रहे थे एंड मैं आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह इन्होंने भी कहा, अब माशाल्लाह से बहुत सारे लोग हैं जो टिकटॉक या बाकी डिफरेंट सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर मौजूद हैं और उनकी लाइफ चेंज हो गई। उन्होंने अपने आप को थोड़ा संभाल लिया। जब नौकरियां नहीं थी तो लोगों को काम मिल गया। एक इस पर्सपेक्टिव से मैं देखूं, आप क्यों आए टिकटॉक की तरफ? अच्छा, मैं फिर बता देता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो ओवरऑल जो है मेरी 5 मिलियन के करीब फॉलोइंग होगी। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, अब 5 मिलियन फॉलोइंग में क्या होता है कि हर बंदा अपने अपनी नज़र से देख रहा होता है। अभी मैंने कोई व्लॉग बना डाल दिया, उसने व्लॉग देख लिया। मैं टोटल जो है सिर्फ लिखने का काम करता हूँ। लाइंस लिखता हूँ, 30-40 साल लगेंगे, शायर भी बन जाऊँगा। टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। लोग बोलते हैं बहुत शायरी लिख देते हैं, नहीं, कभी बन जाती है कभी नहीं बनती है, वो लाइंस होती हैं। मैं सिर्फ वीडियोस बनाता था क्योंकि मैं शेर लिख के फेसबुक पे डालता था, वो कोई और उठा के डाल देता था, वो उसका हो जाता था। अच्छा। अब मेरा तो नहीं है, तो मैंने सिर्फ एक ऐप देखी जिसपे खानदान का कोई भी नहीं था। मैंने बोला वीडियो बना के इस पे डाल दूंगा, सेव हो जाएगा। ओके। अब वो वहाँ ऐप भी- कौन सी थी? ये टिकटॉक। अच्छा, वो नई आई थी उस वक्त। मैंने बोला कोई भी नहीं है इस पे, ना घर पे, ना कोई दूसरा, ना तीसरा, वरना मजाक उड़ जाता है ना, ये क्यों लिखा है, क्या हुआ है, कोई बात है, हमसे कर लो। एक तो लिखना भी मुसीबत बन जाता है कि सारे पूछने बैठ मोहब्बत जाते में ही हैं। नाकामी हो गई हाँ, तो होगी वो इसको। मतलब वो अपनी अपनी सबकी assumptions है। अब जिसने धुआं ड्रामा लिखा उसने 7 बंदे तो नहीं मारे होंगे, वो उसने लिख दिया बस। तो वो लिखने वाला कुछ भी लिखता। मैंने वहां डाली, वहां पे धीरे धीरे वीडियोस चलना शुरू हो गई। फिर एक शौक हुआ ओके, कि जब चल रही हैं तो फिर अच्छे तरीके से बनाते हैं। अच्छा। फिर अच्छा कैमरा लिया, माइक ली, फिर इस तरह करके आगे बढ़ते रहे और फॉलोइंग बढ़ती रही धीरे धीरे। मेयार से नीचे कोई काम नहीं किया। मैं अभी तो आप वैसे ये कह रहे हैं कि टिकटॉक पर या डिफरेंट एप्लीकेशंस पर गैर मयारी काम भी हो रहा हर है? जगह हो रहा है, चैनल्स पे होता है, हर जगह होता है। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को एड नहीं कर सकते। फेसबुक पे गैर मयारी काम बहुत ज्यादा है, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा है, टिकटॉक पे बहुत ज्यादा है, चैनल्स पे
खुलेआम होता है। अच्छा, लेकिन controversies लेकिन बनाई लेकिन जाती हैं। एक दो, अगर मैं दोनों चीज़ों को अलग भी रखूं, एक सोशल मीडिया है, एक एप्लीकेशन है, वहाँ पर सच जो है वो कोई मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट मौजूद नहीं होता। अच्छा, हम मैं तो आपको यहाँ बताऊं, बैठे, चैनल से ज़्यादा- कैमरा बैठा होता है, नोटिस आ रहे होते हैं, 10 चीज़ें हो रही होती हैं, पॉलिसीज फॉलो हो रही होती हैं, लेकिन डू यू थिंक कि आप सोशल मीडिया पर कोई करेक्टर असैसिनेशन भी कर रहा है, कोई किसी का कुछ भी कर रहा है, एंड चीज़ें चेंज हो रही हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो होते हैं, जिनके लिए चैनल्स कराची के मरते हैं, उनकी आईडीज बंद हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका जो डिपार्टमेंट है वो आपसे बहुत बेहतर काम कर रहा है। और क्यों काम कर रहा है बहुत बेहतर? कि वो आप में से किसी से मुतासर नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो शाहिद अफरीदी हैं या कोई दूसरा बंदा, उनको आईडी बैन करनी है वो बैन करते हैं। कम्युनिटी गाइडलाइन उन्होंने दी हुई है जो आपकी जितने भी लोग हैं उनसे अप्रूव्ड हुई है। उसके बाद अगर किसी को एतराज़ है, ये कानूनी मसला है, वो आपस में देखें। Alright. हमें मतलब उससे कुछ नहीं। कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत सारी हैं और सब उसको फॉलो भी करते हैं। राइट, सो यू आर हैप्पी नाउ? हाँ हाँ, बिल्कुल जिंदगी happy। ने जैसे डील किया कुछ चलते अच्छा रहे। ही हो गया। हाँ, अच्छा है। 20-25% तक, यहाँ तो 90% वाले लोग बैठे हैं जी, जो कहते हैं कि जी हमने जो, हाँ, हमने जो जिंदगी से डिमांड की तो जिंदगी ने 90% तक हमें पहुंचा दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी परसेंटेज क्या है ज़रा बताइए हमें कॉल करके। ब्रेक के बाद हमारे देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं करना बहुत कुछ चाहता था लेकिन हो नहीं पाया। कहते हैं कि ज़िंदगी इम्तिहान भी लेती है और कभी अप्स हैं, कभी डाउन्स हैं, कभी कॉम्प्रोमाइज़ हैं। ये सारी चीज़ें मिलके जो हैं वो ज़िंदगी बनाती हैं। ज़िंदगी की लकीर भी कुछ इस तरह से है, जब सीधी हो जाती है तो फिर ख़त्म हो जाती है। सो क्या ये जो ज़िगज़ैग है, ये जो ऊपर नीचे की लाइनें हैं, इससे गुज़रने को हम तैयार हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं वो जब अपनी ख्वाहिश या अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते, इवन के अब तो मोहब्बत भी कुछ छोटी सी चीज़ लगती है ज़िंदगी को इतना देखने के बाद, जो यकीनन एक इंसान को मुकम्मल करती है, वो ना मिले तो आप कहते हैं कि अब मैंने कुछ नहीं करना। आपने मोहब्बत की है वैसे ज़िंदगी में बॉस? पता नहीं। ये लो जी, इनको यही नहीं पता। नहीं, तो बॉस मतलब बन गए आप? अभी पता नहीं ना। शादी की ये शादी हो गई? हाँ, शादी हुई। शादी वहां से शुरू करना था ना आप। अरे आप तो बेगम से मोहब्बत नहीं है आपको? बेगम से बेइंतहा मोहब्बत है, इतने बेटी से बहादुर उससे थोड़ा आदमी, ज्यादा है। आप इतने बहादुर आदमी हैं कि आप लाइव जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपको मोहब्बत ही नहीं है, और बेगम साहिबा घर में होम मिनिस्टर। मैं खैर मुझसे मुनाफकत नहीं होती, मतलब मोहब्बत जो होती है ना वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। वो जी रूह की मोहब्बत करनी है तो मैं उस्ताद बनूंगा, और ये जिस्मों की मोहब्बत से थोड़ी आगे की बात है। तो हमारा जो बेगम के साथ रिश्ता है, फिर एक बेटी हो गई, वो एक बहुत खूबसूरत हो गया, फिर एक बेटा है वो और मजीद खूबसूरत हो गया। अब वो जिम्मेदारियों की तरफ चला गया कि आप जी ये आपकी जिम्मेदारियां हैं जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरी करनी है। अब या तो बंदा मोहब्बत कर ले या सुबह से शाम तक घूम घूम के पैसे कमा ले। मोहब्बत और जिम्मेदारी साथ नहीं निभाई जा सकती। बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, 90% लोगों की मोहब्बत खत्म ही इसलिए होती है उसने मुझे टाइम नहीं दिया और मैंने उसे टाइम नहीं दिया। वो मोहब्बत होती नहीं है। वो सर हो गई वही बात। वो तो मोहब्बत तो फिर मोहब्बत कहती है बस कुछ ना करो, मतलब वक्त दो मुझे, बस वक्त दो, टाइम दो। उसमें मोहब्बत है ना, उसमें वो मोहब्बत। जो मुलाकात कर रहा है उसमें मोहब्बत है ना। साथ मेरे अपनी बेटी के साथ टॉम एंड जेरी देखना, मेरा अपनी बीवी के साथ बैठ थोड़ा के सा कोई quality time। ड्रामा देखना, हाँ। राइट, उसका मेरे साथ बैठ के करंट अफेयर की कोई न्यूज़ सुनना, राइट, और बगैर मुंह के ऊपर कुछ सजाए, ये मोहब्बत कि है चलो ना। मैं इसका कंपनी मतलब एंजॉय ये कर है रहा हूँ। कि मैं आपके जो भी आप कर रहे हो, अगर मुझे आपसे मोहब्बत है तो मुझे उस अमल से भी मोहब्बत है। बिल्कुल। ऑल राइट, ठीक है। अब इसमें मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? है ना, मैं ठेले के ऊपर बैठ के गोलगप्पे खा रहा हूँ या 5 स्टार में बैठ के हाई टी कर रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, तो वो वही बात होगी ना, क्योंकि अगर लोगों का उसको- कनेक्शन जो आपने कहा, जो आपका नहीं हुआ। उसको ठेले पे गोलगप्पे पसंद है, होम बस मुझे ही मिनिस्ट्री के पसंद है। मामले खराब है वैसे ना। नहीं होम मिनिस्ट्री से नहीं, बहुत नहीं, अच्छे नहीं, मामले नहीं, हैं। नहीं, लोग आप कवर करने की अच्छा, जरूरत नहीं है आपने। मैं कवर करने की जरूरत नहीं है। देखिए सुनिए, हाँ। वो सर अच्छा, बेगम के लिए कभी फूल नहीं लेके गए आप? बहुत बार, लातादाद बार। अभी 11 तारीख को बर्थडे है, हमने वो टेडी बनवाया जो हमसे बड़ा है। तो मतलब अब वो चीजें एक अलग सरप्राइज चीज है। बता दिया आपने? नहीं, ये सरप्राइज था भी नहीं, ये अच्छा, डिमांड थी। तो ये मतलब डिमांड थी। सरप्राइज जो है वो बाद में देखी जाएगी।
इसीलिए ये उन्होंने सारी मोहब्बत, जिम्मेदारी, हाँ फरमाइशें फरमाइशें अलग-अलग सारी रखी हैं। चीजें। और देखिए अगर मोहब्बत नहीं होगी तो ये चीजें पूरी क्यों होंगी। मैं अपनी बेटी को टाइम तब दूंगा जब मोहब्बत होगी, मैं अपनी वाइफ को टाइम तब दूंगा जब मोहब्बत होगी। अगर नहीं होगी मोहब्बत तो मैं टाइम नहीं दूंगा। बार बार कहा नहीं जाता। लेकिन हाँ, कबूल तो कर लेते ना। मुश्किल है। उफ अल्लाह, कबूल भी नहीं किया, कहा जाता है, बोला कहना नहीं है। चाहिए। कहना चाहिए ये मर्द ऐसे क्यों होते हैं? कहना चाहिए। कहना लोग चाहिए। फिर आज बोले नहीं- बेगम हाँ को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ये है। कहना वाले चाहिए। कैमरा पे बोले। इजहार करना हसीन मौसम है, मंजरे यार का इंतजार करता हूँ वाह, और कोई तो इनको बता दे मैं इनसे बेपनाह प्यार करता हूँ। अरे अच्छा, इस शेर में यार कौन है? अच्छा, थोड़ा सा मशरकी मर्द अक्सर शर्मा भी जाते हैं। देखिए नाम नहीं लिया, लेकिन वो यकीनन उन आंखों में चमक भी आएगी, बल्कि आई होगी अगर वो देख रही होंगी या देखेंगी तो खुश होंगी। अच्छा, मैं क्योंकि वक्त भी मेरे पास कम है, बातें बहुत सारी हैं, मैं डेफिनेटली दोनों से चाहूँगी कि इस पे ज़ाहिर राय ज़रूर दें ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन उन लोगों तक भी पहुँच सके। एक तो ये कैसे होगा, जिनका ये कैसे नहीं हो पाता, वो कहते हैं ना मैं माँ बाप के लिए कुछ करूँगा ना मैंने अपने, अब उनके लिए वो ज़िंदगी जो माँ बाप ने शायद जूते तोड़ के उनको पढ़ाया लिखाया होता है, वो कहते हैं नहीं अब मैं बर्बाद हूँ, और उनकी ये बर्बादी सबको ख़त्म करती है। सो प्लान्स या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन क्या ज़रूरी है? देखिए ये जो कैसे है ना, ये है स्ट्रेटजी, स्टेप्स, प्लान। दुनिया में ये काम और लोगों ने कैसे किया है। अगर आप 3 दफ़ा फेल हुए हैं इंजीनियरिंग के किसी पर्चे में, सीए के पर्चे में, तो आप अकेले नहीं है। 3 लाख लोग इससे कई पर्चों में ज़्यादा फेल हुए, फिर वो कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। आपके 4 कारोबार बंद हुए होंगे ना, मैं 4 कॉन्टिनेंट्स में कारोबार करता हूँ, 4 कॉन्टिनेंट्स में, तो आप मेरे कितने कारोबार मेरे ज़िंदगी में बंद हुए हैं? मेरा तो होते एक हैं, भी नहीं है। होते हैं ना। लेकिन मुझे ये सीखना है कि ये जो काम करने वाले कामयाब लोग हैं, ये इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, इनका अमल क्या है। All टेक्निकली कैसे का मतलब है मॉडल, सही। मॉडलिंग चाहिए आपको, और आप उस मॉडल को ढूंढ रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं। वो किताबों में भी मिलेंगे, वो आपको सर्च में भी मिलेंगे, वो आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, वो आपको अपने आसपास रियल भी मिलेंगे। ठीक है। आप जब उस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हैं ना, राइट स्टेप्स टू बिकम राइट थिंग। पायलट भी बनेंगे तो स्टेप्स ही चाहिए ना, गाड़ी भी चाहिए तो स्टेप्स चाहिए ना, प्रोसीजर से गुजरना। प्रोसीजर्स आपके ऊपर अगर अच्छा, है। यहाँ से मजबूत होना कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, चाहे वो फेलियर हो। कुछ लोग हैं कहते हैं उनके जहाज भी डूब जाते हैं, सब खत्म हो जाता है, दोबारा खड़े होते हैं। बिल्कुल सही। वो आसाब की मजबूती जो है वो बहुत ज़रूरी है। अभी इमरान सर जो बात कर रहे हैं वो भी यही बात कर रहे हैं, इसी से जो है वो मिलती जुलती है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने कैसे करना है, लोग कैसे कामयाब हुए, दूसरे लोग कैसे कामयाब हुए। अगर एक दफ़ा फेल हो जाए तो बिल्कुल हार के नहीं बैठ जाना, एक ट्राई और करनी है, फिर फेल हो गए एक ट्राई और करनी है। मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि जो हारने वाला है ना, वो उसकी हार में दूसरों को जब मज़ा आता है तो वो ज़्यादा मायूस हो जाता है। अगर आप अभी नाकाम हो रहे हो ना और आपका सर्कल उस पर हंसी और मजाक बनाना, मैंने कहा था 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, 1.5 साल में बंद हो गया, मानते हो, कैलेंडर पे निशान लगे हुए, ये लोग आपको ज़्यादा मार देते हैं। तो बस ऐसे लोगों से दूर रहना है, सर की बातों को फॉलो करना है, आगे बढ़ जाएंगे। राइट, मतलब आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखने, लेकिन अपने आसाब को मजबूत कैसे इंसान रख सकता है? मतलब चीज़ें हैं, लाइफ है। अब अक्सर ऐसा भी लोग करते हैं कि सब कुछ एक ही तरफ फोकस करके मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि 4 दीवारी में एक दरवाज़ा होता है, हमें लगता है अगली बार भी यही खुलेगा। हो सकता है बाकी 3 वॉल्स जो हैं उनमें भी कोई रास्ता हो बाहर निकलने का, हमने कभी देखा ही ना हो, हमने ढूंढा ही ना हो, और उधर से ज़्यादा हमारे लिए ज़िंदगी की आसानी हो। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बंद हो गए हैं बॉक्स के अंदर, कोई रास्ता नहीं है। बेवकूफ़ वो थोड़ी होता है जो गलती नहीं करता, गलती तो इंसान ही करता है। True. जो एक ही गलती बार बार करता है वो बेवकूफ़ होता है। अच्छा। तो मुझे ट्राई करना है, 10 बार ट्राई करना है, लेकिन 10 मुख्तलिफ तरीके से। Okay, मुझे अक्सर एक ही आके कहते हैं यार मैं ये चीज़ 10 दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ। मैंने कहा दूसरी बार में क्यों समझ में नहीं आया कि ये काम ऐसे नहीं होगा? हाँ। तीसरी में क्यों नहीं समझ में आया? राइट, 10 दफ़ा करने की क्या ज़रूरत है आपको? 2 काफ़ी नहीं थे? यानी आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी ना, तरीक़ाकार बदलना पड़ेगा। मुझे ये हदफ और किस तरीके से हासिल होगा ये जब भी मुझे पता होगा, जब मैं इस पर रिसर्च करूँगा कि और 10 लोग तरीके और कौन से हैं। उस 10 तरीकों में से एक तरीका ज़रूर निकलेगा, और हर तरीका मुझे ये सिखाएगा कि ये काम इस तरह नहीं होगा, मुझे इसको कुछ मुख्तलिफ करना होगा। या जब मैं अपने उस तरीके से कुछ सीखता जाऊँगा तो मैं इस तरक्की के ऊपर चढ़ूँगा। लेकिन अगर मैं सेम चीज़ बार बार से टकराते चले जाऊँगा तो फिर ये काम नहीं होगा। अगर कोई समझता है कि अपने सर की ताकत को बढ़ा के दीवार तोड़ सकता है
तो उसके सर में ही खलल है ना। हाँ ऐसे एंड जितने भी बड़े लोग या जो हम कहें कि जी जिन्होंने बड़ी बड़ी जायदाद की, इन सब की अगर हम बात करें तो शायद उनकी भी बड़ी स्ट्रगलिंग स्टोरी है ना, ये ना। अगर जो लोग, और वो लोग बताते भी हैं कि हमने ये हालात देखे, या यहाँ बैठकर पढ़ा, या टाट पे पढ़ा, या अम्मा अब्बा के ये हालात थे। तो स्ट्रगल, मोटिवेशन, डेडिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो काम करता हूँ, लोगों की तनकीद जो होती है वो उसको एक तरफ करता हूँ, तो उस पर सिर्फ 4 लाइनें लिखी हैं वो सुना देता जी हूँ प्लीज। कि मेहनत करता हूँ, घर चलाता हूँ, वाह। खून पसीने की कमाई में खाता हूँ, और मुझ पर तनकीद करना बंद करिए जनाब, मैं आपके आगे थोड़ी हाथ फैलाता हूँ। अरे मेरा घूम फिर के सर्कल उसी जगह आ जाता है कि जी वो तनकीद जो होती है ना, बस आप या तो लोगों की सुनना छोड़ दे, दिमाग को इतना मजबूत करें, जैसे कि सर कह रहे हैं कि जी या तो बार बार वो गलती ना करें, या अपने दिमाग को इतना मजबूत कर लें कि कोई कुछ भी कहे मुझे वो काम करना है, फोकस हो जाए किसी एक जगह पे। राइट, थैंक यू सो मच इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तमाम देखने वालों का शुक्रिया। फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।